देखो यहाँ पे देखो बताएंगे बहुपद, क्या बताएंगे? बहुपद। क्लास 10th का सबसे पहले देखो क्या लिखा हुआ, बहुपद 4x² - 3 के शून्य ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? शून्य ज्ञात करें। यहाँ दिया हुआ है 4x² - 3 बराबर 0। क्या दिया हुआ है? 4x² - 3 बराबर 0। अब देखो जब ये साइड चेंज होगा ना तो वो जो चिन्ह रहता है ना वो क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है। क्या होता है बाबू? बदल जाता है। तो यहाँ जब -3 है तो इस साइड जाएगा तो +3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? +3। तो यहाँ तो 4x है तो 4x² है तो यहाँ भी 4x² लिखे और यहाँ पे 0 + 3 3 हो गया। कितना हो गया? 3। तो x² बराबर 3/4 हुआ ना। अब यहाँ से जो रूट हटाओगे ना तो इस साइड स्क्वायर लग जाता है। क्या लग जाता है? सॉरी, यहाँ से जब स्क्वायर हटाओगे तो इस साइड रूट लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? रूट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ x बराबर √3/4 है ना। तो देखो 3 और 4 जो नीचा में है तो 2 × 2 लिखेंगे ना। तो एक इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3/2। कितना हो जाएगा बाबू? 3/2। अब ये जो 3/2 है ना यहाँ प्लस और नीचे में माइनस लिखा है, मतलब इसको 2 बार लिखना है। एक बार लिखना है √3/2 और फिर एक बार होगा -√3/2। समझ गए ठीक से ना? देखिए अब यहाँ से बताएंगे 4x² - 25 बराबर 0। क्या दिया हुआ है? 4x² - 25 बराबर 0। तो x का मान निकाले। क्या निकाले? x का मान निकाले। तो 4x² - 25 बराबर 0। समझ के बात को ना? यहाँ 4x² ये -25 इस साइड जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ पे अगर माइनस है तो इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ प्लस रहता तो इस साइड जाता तो माइनस हो जाता। तो देखिए 4x² बराबर कितना हो गया बाबू? 25। तो यहाँ x² बराबर हो जाएगा, ये इसके गुना में है ना। जब साइड चेंज करोगे ना तो ये भाग में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? भाग में आ जाएगा। किस में आ जाएगा बाबू? भाग में आ जाएगा। ये x बराबर हो जाएगा √25/4, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है। जब स्क्वायर हटाओगे तो इस साइड क्या हो जाएगा? रूट लग जाएगा। क्या लग जाएगा बाबू? रूट लग जाएगा। तो यहाँ x बराबर हो जाएगा ±5/2। कितना/2 हो जाएगा? अब ये 5/2 कहाँ से आया? तो 25 का वर्गमूल 5 और 4 का वर्गमूल कितना आया? 2। कितना आया? 2। अब देखो अब कुछ क्वेश्चन और हम बदल के बताते हैं। देखिए समझने के लिए बताते हैं। यहाँ पे जैसे देखिए, जैसे 9 पता ही नहीं चलता है। थोड़ा सा इधर कैमरा घुमा तो देखो 6x² + 4 बराबर 0 दिया है ना। करा मान ज्ञात करने के लिए जैसे वहां पे क्वेश्चन दिया था। समझ गए बात? तो इसको देखो क्या करोगे, 6x² है ना। आपको क्या बताते इस साइड को क्या करोगे, चिन्ह साइड चेंज करोगे, चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ हो जाएगा -4 हो गया ना, -4। यहाँ फिर देखो x² है ना, ये इसके गुना में है तो ये भाग में आ जाएगा -4 बटा कितना हो जाएगा? 6 हो गया ना। तो ये 2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 3। तो ये x² बराबर हो गया -2/3 हुआ ना। अब यहाँ x बराबर हो जाएगा -√2/3। इसी तरह से बनाएंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं। इधर देखो, इधर देखो हम आपके मेरे को बाबू। देखो एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें। क्या कर रहा है? एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्य का योग तथा, क्या कह रहा है? एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्य का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। क्या है बाबू? -3 और 2 है। कितना है? -3 और 2 है। क्या चीज ज्ञात करना है? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद में अधिकतम पावर कितना होता है? 2। कितना होता है बाबू? 2। और x का जो मान निकलता है ना वो भी 2 निकलता है। समझ रहे बात को ना? माइनस क्रमशः -3 और 2 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? -3 और 2। तो शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या कर रहे हैं? शून्यकों का योग। इसको अल्फा बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? बीटा। क्या बोलते हैं? बीटा। तो योग दिया हुआ है -3। कितना दिया हुआ है? -3। इसी को लिख दिया अल्फा + बीटा बराबर -3। योग दिया हुआ है ना -3, और इसका गुणनफल दिया हुआ है। शून्य का गुणनफल दिया हुआ है कितना?
2। कितना दिया हुआ है 2। तो अब बताएंगे तुमको द्विघात बहुपद का ये फॉर्मूला होता है, ये याद रखना है आपको। एक्स स्क्वायर फिर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यहाँ एक्स फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ बीच में नहीं कुछ है तो समझ जाओगे गुना का चिन्ह है, ठीक ना। देखिए तो यहाँ एक्स स्क्वायर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर दिए, ये माइनस है तो ये माइनस दिए ना। और ये ऐसा अल्फा बीटा का योग कितना है -3 है ना, तो यहाँ पे -3 लिख दिए। ये x है तो यहाँ पे x लिख दिए, फिर प्लस का चिन्ह दिए, और इसका गुणनफल कितना है 2। कितना है इसका गुणनफल 2। तो यहाँ हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर फिर माइनस माइनस कितना हो जाएगा +3x फिर प्लस कितना हो जाएगा 2, फिर कितना हो जाएगा 2। देखिए जैसे आपको एक अलग से क्वेश्चन कहते हैं कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग 4 और 6 है। क्या कर रहे हैं, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग कितना है 4 और 6 है। तो मान लो शून्य द्विघात योग कितना है, योग 4 है और गुणनफल कितना है 6 है। गुणनफल कितना है 6 है, मतलब शून्यकों का योग 4 है, मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 है और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है बाबू 6 है। तो अभी आपको द्विघात बहुपद का फॉर्मूला बताए ना द्विघात बहुपद का, द्विघात बहुपद का भी बताया फॉर्मूला। देखिए तो इसका होता है एक्स स्क्वायर, क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स फिर प्लस क्या होता है अल्फा इंटू बीटा। क्या लिखेंगे बाबू अल्फा इंटू बीटा। तो अब ये तो इसका योग 4 दिया है ना, कि यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिख देंगे, कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं। माइनस का चिन्ह है तो माइनस देंगे, अल्फा इंटू बीटा का मान 4 दिया हुआ है, 4 देंगे, एक्स है यहाँ पे गुना एक्स लिख देंगे, फिर प्लस अल्फा बीटा का गुणनफल दिया हुआ है कितना 6, तो यहाँ पे हो जाएगा बाबू एक्स स्क्वायर फिर माइनस 4x प्लस 6, ये आंसर आ जाएगा। समझ गए ठीक से ना। मान लीजिए एक और क्वेश्चन आपको बताते हैं कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या कर रहे हैं, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य 9 और 6 है। कितना है जिसके शून्य 9 और, देखिए आप थोड़ा सा शॉर्टकट आपको बताते हैं, 9 और 6 है। कितना है 9 और 6, इसका योग हो गया 9, योग 9 हो गया, और गुणनफल कितना है बाबू 6 है। कितना है, ये गुना का चिन्ह है, कितना है बाबू 6 है। सीधा फॉर्मूला लगाएंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर दे देंगे, फिर माइनस योग पहले लिखते हैं ना छोटी कोष्ठ में, तो योग 9 है, फिर उसके बाद एक्स लिखेंगे, फिर प्लस का चिन्ह देंगे, गुणनफल कितना है 6, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 6। कितना आसानी से आप लोग बना लेंगे, समझ गए ठीक से। एक बार देखिए लास्ट बार हम बताते हैं ठीक से। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्य का योग तथा गुणनफल -3 और 2 है। क्या है -3 और 2 है। तो शून्य का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -3 लिख लेंगे, योग दिया रहेगा तो योग बराबर लिख लेंगे, गुणनफल दिया है तो अल्फा इंटू बीटा बराबर 2, और ये फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें योग का मान यहाँ पे लिख दीजिएगा और गुणनफल का मान यहाँ पे लिख देंगे, तो ये आंसर मिल जाएगा। बोर्ड में आपको एक क्वेश्चन इसमें से पूछेगा।